नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए लियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में डिबिटेटेड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और इसके पश्चात में ये 30 अप्रैल से ये आपके 9th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक ये वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में ही गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में विशेष तौर से सिंह लगन वाले व्यक्तियों को अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति का अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को करने के लिए सरकार और सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस महीने में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा, उसके अंदर कोई त्रुटि ना रहने पाए, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपका कुछ अचानक से खर्च, एक्सपेंस बढ़ने वाला है। सडन कोई खर्चा आपके सामने आ जाए जिसे करने से आपका बजट जो है थोड़ा सा डगमगा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ ये जो महीना है, इस महीने में आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, आपका कुछ मात्रा में धन हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में आपको विशेष तौर से कन्फ्यूज़न या भ्रम जैसी चीज़ों से दूर रहना है। आपको किसी कार्य को करने में भ्रम है, कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए केयरफुल रहें और किसी योग्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के आगे कार्य करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से 13 अप्रैल 2026 तक का समय आप देखेंगे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी वीक रहेगी। एनर्जी लॉस होना, एनर्जी वीक रहना, धन का अचानक से खर्च बढ़ना, खर्चे अधिक बढ़ने से हेल्थ रिलेटेड इशू का होना, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको परेशानी दे सकती है। परंतु 14 अप्रैल 2026 से आगे का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सभी कार्य को इस समय के अंतराल में 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 के बीच में आपको सरकारी व्यक्तियों की भरपूर हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। सरकार से आपको विशेष हेल्प मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों का भरपूर सपोर्ट और लाभ प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, उसके बाद में ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय है विशेष तौर से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपका कुछ धन इन चीज़ों के लिए खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ परिवार के लिए अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं विशेष तौर से धन से संबंधित, तो उसके लिए विशेष योजना बना करके ही कार्य करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय में अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाने में आप थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आप उनकी जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार से पूर्ण नहीं कर पाए, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपका है, उस कार्य को करने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहा जाए, केयरफुल रहा जाए। पैसे के लेन देन में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों में हॉट और स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। इस समय में यदि आप हॉट और स्पाइसी फूड का
भक्षण करते हैं तो आपकी हेल्थ किसी न किसी प्रकार से खराब होने का योग बनता है। धन आपके पास अचानक से आना और धन का खर्च हो जाना या धन को किसी ऐसी योजना में निवेश करना जहां से लंबी समय की अवधि तक धन निवेश रह जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये और इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। इस समय अंतराल में आपको यात्राएं करने के अवसर काफ़ी प्राप्त होंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस समय में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ यात्रा करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ अच्छी यात्राएं करना, उन यात्राओं के शुभ फल प्राप्त करना, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय में यात्राओं के माध्यम से और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस समय में आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स काफ़ी खुश रहेंगे। उनके यहाँ मांगलिक कार्य होना, धन का आगमन होना देखा जा सकता है। ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राओं से शुभ फल प्रदान कराने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर आप देखेंगे शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और ये आपको 18 अप्रैल के बाद प्राप्त होगा। देखिए, अगर आप अपने घर का कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो आप 18 अप्रैल के बाद करा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई पैट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें 18 अप्रैल के बाद परचेज़ करेंगे तो उनके शुभ फल अधिक प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब दिखाई देती है। उनके लिए 18 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा हेल्थ की केयरफुल रहने के लिए विशेष रहेगा। उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ यदि आप कोई भूमि या वाहन परचेज़ करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री और या डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उसमें आपके साथ कुछ चीटिंग जैसी चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको आपकी संतान के माध्यम से अच्छी एडवाइस मिलना, धन लाभ प्राप्त होना, संतान की उन्नति होना दर्शाता है। संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपने करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या वे फॉरेन लैंड से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा बनता है। परंतु इस समय में आपको अपने मित्रों से कोई भी एडवाइस अगर लेकर कार्य करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में मित्रों के द्वारा एडवाइस जो आपको दी जाएगी वो पूर्ण नहीं होगी, उसके अंदर कुछ त्रुटि होगी जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन में या आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकता है। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने का योग बनता है, परंतु संतान कंसीव होने के पश्चात आपको थोड़ा सा समय, ये महीना संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना होगा, तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय है इस समय में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, कार्य देरी से पूर्ण होंगे और कार्यों में आश्वासन ही प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता है। इस समय में कोई आपका एनिमी है उससे थोड़ा केयरफुल रहा जाए, वो आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है। आपने कोई लोन लेना है तो इस महीने मैं तो आपको यही कहूँगा कि कोई लोन ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। यदि लेना चाहते हैं लोन आपको मिल जाएगा, परंतु लोन को एक सीमित अवधि के लिए लें ताकि लोन पे करना इजी रहे और आप आसानी से अपने लोन को पे करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, जो समय है इस समय में स्पाउस के माध्यम से कार्य करना, पार्टनरशिप में कार्य करना, पार्टनर से या स्पाउस से एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। स्पाउस के परिवार वालों से या उनके सदस्यों से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बने, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में स्पाउस के साथ एक फॉरेन ट्रैवल का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है जो कि शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके
11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस में शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप यदि साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो आपको इस समय में इन सब चीज़ों से लाभ होने वाला है। और इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ हो, नेम फेम प्राप्त हो, इन सब चीज़ों का योग बनता हुआ दिखाई देता है। फ़ॉरेन जाने के लिए स्पाउस के साथ फ़ॉरेन जाना हो या स्पाउस के परिवार वालों के साथ घूमने जाने का अवसर भी बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत शुभ फलदायी रहेगा। परंतु इस समय में चलते समय विशेष तौर से अपने पैरों के नीचे के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच लगने से, जलने से अपने को बचाना चाहिए। ये समय विशेष तौर से किसी व्हीकल को ड्राइव करते हैं या व्हीकल में जल्दीबाजी में उतरना चढ़ना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी न किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड या हड्डी से रिलेटेड चोट लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होगा और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। देखिए, ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको मैंने बतलाया कि अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा। कुछ आपका काफ़ी धन, कुछ धन आपका कुछ धन जो है सरकार के लिए या वाहन के लिए खर्च करना पड़ सकता है। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा, परंतु यात्रा करते समय अपने कीमती सामान और डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख के चलेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल में देखिए, विशेष तौर से 14 अप्रैल से 14 मई 2026 तक का समय यात्रा करने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इससे पहले यदि यात्रा करते हैं तो धन का अपव्यय होगा और अचानक से धन खर्च होने से हेल्थ रिलेटेड या कोई परेशानी, हेल्थ रिलेटेड इशू बन सकता है। तो विशेष तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर यात्रा करते हैं तो 14 अप्रैल के बाद यात्रा करें तो यात्रा मंगल में रहेगी और आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा का लाभ प्राप्त हो पाएगा और आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। और पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए विशेष तौर से 13 अप्रैल 2026 तक थोड़ा केयरफुल रहे। उसके पश्चात उनकी हेल्थ बेहतर होती हुई दिखाई देगी। और यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को इस समय में करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। इस महीने, पूरे महीने शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि शुक्र ग्रह, जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, जो समय रहेगा, इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ यदि आप नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, विशेष तौर से अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति को अपने ऑफिस में स्टाफ के रूप में हायर करना शुभ फलदायी रहेगा। उनसे शुभ फलों की प्राप्ति का योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको अपने ऑफिस का रेनोवेशन करना, ऑफिस का एक्सपेंशन करने का योग बनता है। नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए भी महीना अच्छा कहा जा सकता है। विशेष तौर से 18 अप्रैल के बाद इन चीज़ों का शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट 1 2 3 4 मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए, इस समय में विशेष तौर से यदि आप कोई भी बैंक में अपना धन जमा करते हैं, किसी बैंक में धन जमा करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। धन जमा करने से पहले उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले, समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से ये 29 अप्रैल तक का समय बैंक से रिलेटेड कोई कार्य हो, लेन देन हो, डॉक्यूमेंट हो, धन जमा करना हो, धन निकालना हो, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। मित्रों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है और मित्रों के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के नए आइडियाज़ आपको मिले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है और ये जो समय है, इस समय में देखिए आपको कुछ यात्राएं करने के लिए अवश्य मिलेंगी। यात्राएं सुखद रहेंगी, परंतु थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं या उनसे परेशानी फील कर रहे हैं तो उनमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर आपको कुछ समय समय पर दान पुण्य इत्यादि करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आगे आपको डेट वाइज देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 2 3 अप्रैल का समय। ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स से लाभ प्राप्त होना, उनके यहाँ धार्मिक और मांगलिक कार्य का आयोजन होना। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में शुभ फलों की प्राप्ति होना, नए ऑर्डर मिलना, धन लाभ होना,
छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से शुभ फलों की प्राप्ति ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 4-5 अप्रैल का समय 4-5 अप्रैल का समय घर, भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड चीज़ों के लिए कुछ नई योजना बनाने के लिए बेहतर कहा जा सकता है। 6-7-8 अप्रैल का समय 6-7-8 अप्रैल का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर है। इस समय में धन का लाभ प्राप्त हो ऐसा भी योग बनता है। संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय में संतान को कंसीव कर सकते हैं। संतान के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम प्राप्ति का योग बनता है। ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने करियर के लिए बड़ा डिसीजन लेने के लिए शुभ फलदायी रहेगा। 9-10 अप्रैल का समय 9-10 अप्रैल का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एनीमी से बचकर रहना है। कोई कर्ज नहीं लेना है। कोई कर्ज लिया था उसे पे करना चाहते हैं तो इस समय में पे किया जा सकता है। एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं तो किसी प्रकार से एनिमी को नज़रअंदाज ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। 11-12-13 अप्रैल का समय 11-12-13 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, स्पाउस का सुख प्राप्त होना, स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, घूमने जाने का योग बनता है। फॉरेन ट्रैवल का योग बनता है। इसके साथ साथ स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्त हो और इस समय में व्यापार जगत में आपको नेम फेम की प्राप्ति ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। 14-15 अप्रैल का समय 14-15 अप्रैल का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये समय आपको थोड़ी सी मेंटली डिप्रेशन, मेंटली परेशानी दे सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है उस कार्य को करने में थोड़ी सी परेशानी के बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। और इस समय में विशेष तौर से आपको, यदि आप कोई ट्रैवल करते हैं तो चलते समय अपने पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। कोई अचानक से धन खर्च होना या धन का लॉस होना, गुम जाना जैसी चीज़ समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 16-17 अप्रैल का समय 16-17 अप्रैल का समय आपको जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर कहा जा सकता है। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कार्य है, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड का कार्य है, उसे इस समय में करना शुभ फलदायी रहेगा। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समय आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा और इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति का योग बनता है। 18-19 अप्रैल का समय 18-19 अप्रैल का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति का योग बनता है। करियर में इस समय में आपको नई चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहिए। नए एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना शुभ फलदायी रहेगा। 20-21 अप्रैल का समय 20-21 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों के एडवाइस से कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। कोई नया भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए शुभ समय रहेगा। ये समय आपको नेम फेम दिलाता हुआ दिखाई देता है। 20-21 अप्रैल का समय 20-21 अप्रैल का समय ये जो समय है, इस समय में आपको, यदि आप बैंक के अंदर कोई धन जमा करते हैं या बैंक से धन निकालते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्म इत्यादि भरा जाता है, उसे आप केयरफुल होकर भरिएगा और अपने धन को केयरफुल तरीके से आदान प्रदान कीजिएगा बैंक में, तो शुभ फल प्राप्त होगा। इस समय में किसी प्रकार से कोई मिस्टेक होना या कोई नुकसान जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 22-23 अप्रैल का समय 22-23 अप्रैल का समय आपका धन खर्च होना है। आपके पास धन आया था पिछले समय में, उसे आप खर्च करेंगे। एन्जॉयमेंट के लिए खर्च करें, फॉरेन जाने में खर्च करें या किसी को डोनेशन इत्यादि देने में खर्च करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 24-25 अप्रैल का समय 24-25 अप्रैल का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप अपने बारे में विचार विमर्श करेंगे, अपना मनन करेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें परचेज करेंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। 26-27-28 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से आपके पास धन का 26-27-28-29-30 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाना, अचानक से धन लाभ होने से धन को संचय करने का योग बनेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में आपको यात्रा, छोटी छोटी दूरी की यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। पड़ोसियों का और सिबलिंग्स का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। तो ये था सिंह लगन के लिए अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।